हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 21 नवंबर। तो हम 21 नवंबर के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम करंट अफेयर चर्चा करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ भाई? गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। तो कहाँ पे शुरू हुआ है भाई? गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ? गोवा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान 21 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएगी। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में चुना गया है। आशुतोष गोवारिकर का अध्यक्ष बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जूरी का, और शेखर कपूर को इस महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के लिए निदेशक नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? निदेशक। ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना कई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। इसका आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास और सूचना निगम, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? मतलब CAG कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल, अमित कुमार, के संजय मूर्ति और S परमेश। तो कौन बने भाई? के संजय मूर्ति। क्या बने? CAG। CAG कौन से अनुच्छेद में आता है भाई? अनुच्छेद 148 के अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट, के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। के संजय मूर्ति वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा विभाग क्या है? सचिव है। और गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू का, जो अगस्त 2020 में CAG के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, यह भारतीय लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होता है? संरक्षक होता है। अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति, शपथ, सेवा आदि शर्तों से संबंधित है। CAG की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार और उसकी एजेंसियों के खातों का क्या करती है? ऑडिट करती है। केंद्र और राज्यों की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रण करता है। और भारत के पहले CAG कौन थे? VV नरहरि राव। कौन थे? VV नरहरि राव पहले CAG थे। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन? अभी गार्गी कौल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कितने नंबर के हैं? 51 नंबर के। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। कितने? 35वें हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमन। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। महालेखा नियंत्रक जो 28वें थे वो कौन थे? SS दुबे। और कैबिनेट सचिव कौन है भाई? TV सोमनाथ। और सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे और तरुण कपूर हैं। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। कौन है? PK मिश्रा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को, 19 नवंबर को, 18 नवंबर को, या कोई नहीं? कब मनाया गया भाई? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, देख ले नवंबर मास का इंपोर्टेंट दिवस। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे 2024 मनाया गया है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और शस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, या रोकने के लिए उसको।
7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन पर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। और 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व शौचालय दिवस। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया? मतलब ये है कि अमेरिका में जो छात्र पढ़ते हैं वो अब सबसे ज़्यादा किसके हैं? भारत के। पहले कौन थे? चाइना के। किसके थे? चाइना के। अब कौन है? भारत। तो किससे पीछे छोड़ा है? चाइना को पीछे छोड़ा है, चीन। बात चीन की है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सैन्योन 9 लॉन्च किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना का रहा है, शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है भाई? कहाँ पर हो रहा है? चाइना में हो रहा है। चीन का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन का क्या किया है? परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का क्या है? अनावरण किया है। चीन का स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ समय बाद भी क्या हो गया? विफल हो गया। चांद के अंदर हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन है? चाइना। नेक्स्ट सवाल है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता किसने जीती है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने, अरविंद चिदम्बरम ने, मैग्नस कॉल्सन ने और डॉम राजू गुगेश ने। तो किसने जीती है? मैग्नस कॉल्सन ने। ये कहाँ के निवासी है भाई? नॉर्वे में। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। इससे पहले 2019 में भी ये प्रतियोगिता किसने जीती है? मैग्नस कॉल्सन ने जीती है। और ये कहाँ पर आयोजित हुई भी है? ये कहाँ पर हुई? कोलकाता में आयोजित हुई है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में मैग्नस कॉल्सन ने खिताब जीत हासिल की है। कॉल्सन फाइनल राउंड में विदित गुजराती को हराकर ये खिताब जीता है। ये कॉल्सन इससे पहले 2019 में ये प्रतियोगिता क्या जीत चुका है। प्रज्ञानंद ने चौथा स्थान, भारत का है चौथा स्थान, और विदित अर्जुन एरिगेसी ने तीसरा स्थान और प्रज्ञानंद गुजराती ने 5वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है भाई? अरविंद चिदम्बरम ने यह खिताब जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का चैलेंजर खिताब वी परवर्ण ने जीता है। अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज की लाइव रेटिंग पहुंच गए हैं तो दुनिया के कितने नंबर के हैं भाई? दूसरे नंबर के। कितने? दूसरे नंबर। अर्जुन एरिगेसी। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है? अनीश सरकार बने हैं। कौन बने? अनीश सरकार बने। 2024 के शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है भारत के पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने जीता है। नॉर्वे के मैग्नस कॉल्सन ने नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण सवाल कुछ। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल। कौन है? पी श्याम निखिल है। FID कैंडिडेट्स में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन है? मुकेश डी। और पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद है। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? कार्तिक रैकेट रमन ने जीती है। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डी लिरेन, जो कहाँ के हैं भाई? चाइना के। कहाँ के हैं? चाइना के। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो किसने की है भाई? तेलंगाना ने की है। किसने की है? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सलाहकार परिषद की क्या की है? स्थापना की है। सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़े समावेशी, नैतिक और जिम्मेदारी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस परिषद की क्या की है? स्थापना की गई है। सितंबर 2024 में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट 200 एकड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी बनाने की भी क्या की है? घोषणा की है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन है भाई? सिक्किम है। कौन है? यातायात नियंत्रण के लिए रोबोट का उपयोग कौन करेगा? इंदौर।
कौन करेगा? इंदौर। निया की पहली एआई सीईओ कौन है? माइका। कौन है? माइका। दुनिया का पहला एआई इंजीनियर कौन है? डेविन एआई। अमेरिका ने एआई जनरेटेड रोबोकॉल पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। नासा के डेविड सॉल्विनी को पहला एआई चीफ ऑफिसर घोषित किया या नियुक्त किया है। कुछ महत्वपूर्ण अफेयर और है। जेन एआई इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? चाइना। भारत के सबसे पहले सरकारी एआई एंकर कौन है? कुश और भूमि। इसकी शुरुआत डीडी किसान से की गई है। स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम एआई को शामिल किस राज्य ने किया है? केरल ने। किसने किया भाई? केरल ने किया है। किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तुलसी गबार्ड को, नवीन रामगुलाम को, कैरोलिन लेविट को या वॉलदेसी उर्किजा को? तो किसे किया है भाई? वॉलदेसी उर्किजा, जो कहाँ के हैं भाई? कहाँ के हैं? ब्राजील के। और ब्राजील में हाल ही में क्या आयोजन हुआ था? G20 सम्मेलन हुआ था और कितने नंबर का था? ये 19वें नंबर का था। कितना? और इस ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति लुई सिल्वा। कौन है? लुई सिल्वा। अभी यहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था, कौन सी तारीख को? 18 और 19 नवंबर को हुआ था, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। कौन हुए थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। और इससे पहले जो G20 हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। कितना? 18 नंबर का। इसकी थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। चलते नेक्स्ट। और नवीन रामगुलाम मॉरिशस के क्या बना गए? प्रधानमंत्री। मॉरिशस के क्या है? प्रधानमंत्री। मॉरिशस के क्या है? पीएम है। और कैरोलिन लेटी में क्या है? यूएसए की क्या है? सचिव, प्रेस सचिव। क्या है ये? प्रेस सचिव। नेक्स्ट। इंटरपोल की आम सभा में ब्राजील के वॉल्डेसी अर्कोजी को संगठन का अगला महासचिव नियुक्त करने के लिए मतदान किया है। उन्हें अगले 5 साल के लिए महासचिव नियुक्त किया गया है। इंटरपोल महासचिव संगठन का मुख्य क्या होता है? अधिकारी होता है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मकसद दुनिया के पुलिसों के बीच क्या? सहयोग बढ़ाना और अपराधों को क्या करना? नियंत्रण करना। इसमें कुल कितने सदस्य है? 196। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन शहर में। नेक्स्ट है कैरोलिना लेटी व्हाइट हाउस की क्या है? प्रेस सचिव। ठीक है, अभी बताया था। तुलसी गबार्ड क्या है? राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है। और नवीन रामगुलाम क्या? मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। और शिगेरू इबिसा जापान के 103वें क्या है? प्रधानमंत्री। कौन है? शिगेरू इशिबा। एलेक्स डियरर फिल्म एम, ये किसके प्रधानमंत्री बने हैं? हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। तैबिम इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पनहाई ली विश्व नौकायन के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में कौन सा देश AIO के समर्थन में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, इनमें से कोई? तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। तो भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2024 में तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बाजार बना है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर अभी भी कौन है? चीन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या बना है? अध्यक्ष। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत के बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का क्या जीता है? खिताब जीता है। भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और क्या बना है? उत्पादक बना है। भारत भ्रष्टाचार निरोधी गठबंधन का नेतृत्व में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बना है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये कहाँ हुआ? अबू धाबी शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ? अबू धाबी। पीएम नरेंद्र मोदी किस दक्षिणी अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन सा देश है? अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील या गुआना? तो कौन है भाई? गुआना।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे, जिसमें कौन से देश थे? नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुआना। तो नाइजीरिया में उसे सबसे बड़ा सम्मान मिला है नाइजीरिया का, और ब्राज़ील में G20 देश में शामिल हुए हैं, और गुआना जो दक्षिण अमेरिका यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, गुआना। 56 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी गुआना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। गुआना यूके से 26 मई 1967 को आज़ादी मिली है। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। कहाँ? जॉर्ज टाउन। मुद्रा क्या है? गुआना डॉलर। और गुआना का मतलब क्या है? पानी की भूमि। क्या है? पानी की भूमि। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है गुआना के? इरफान अली। कौन है? इरफान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं, और 45 साल में पोलैंड की यात्रा करने वाले भी प्रधानमंत्री हैं। मॉरिटानिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। किसकी? मॉरिटानिया की। हाल ही में द्रौपदी ने अल्जीरिया की भी क्या की है? यात्रा की है, जो पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, चौथी राष्ट्रीय टेनिस स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, कर्नाटक ने। तो किसने जीती है भाई? पश्चिम बंगाल ने जीती है। देखो, चौथी राष्ट्रीय फिनिक्स चैंपियनशिप 2024 का इसका आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? नई दिल्ली में हुआ है। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप कौन रही भाई? कौन सी टीम चैंपियनशिप रही है? तो वो है पश्चिम बंगाल। इस प्रतियोगिता का आयोजन अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। देखो, पहले नंबर कौन रहा? पश्चिम बंगाल ने कितने पदक जीते थे? 151, जिसमें 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य। सेकंड नंबर पर कर्नाटक जो 50 पदक है, 17 स्वर्ण, 18 रजत और कांस्य। और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर 21 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक है। हरियाणा ने 21 पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण, 6 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया भाई? नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ पर किया जाएगा भाई? नई दिल्ली में किया जाएगा। 19 से 22 नवंबर 2024 इस सम्मेलन के वैज्ञानिक और हितधारकों का मंच है। इसमें वैश्विक विषय था खाद्य सुरक्षा से परे, मिट्टी की देखभाल और जलवायु परिवर्तन और परिस्थितियों के तंत्र सेवाएं। इसकी क्या थी? थीम थी। कुछ प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो कहाँ है? बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ था। विश्व रक्षा शो 2024 रिवाद कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। 27वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 19वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कितना? 19वां। और 2024 बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ था? रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ था? रॉटरडम नीदरलैंड में। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। कुछ ये इंपोर्टेंट थे एयर शो। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को क्या दी है? मंजूरी दी है, जिसमें चीन है, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दी है भाई? रूस ने दी है। किसने दी है? नए परमाणु सिद्धांत। बात रूस की है तो देखते हैं। भारत और रूस के बीच पात्विक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का क्या हुआ है? उद्घाटन भी हुआ है। रूस ने ब्रेक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला। कौन सा? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है, जो हाल ही में प्रदान किया गया है। और किसने किया? अभी नाइजीरिया ने भी किया है। रूस के उपग्रह टूटने से ISS और अंतरिक्ष यात्रा को क्या बढ़ा है? खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? रूस में होगा। कहाँ पर होगा? रूस में होगा।
हाल ही में किसे एसीए वुमन क्रिकेट ओपनर्स के लिए नियुक्त किया है? स्मृति मंदाना को, मिताली राज, जुलनी गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया है? मिताली राज को। आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन, इसका पूरा नाम क्या है? आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन। अब है आज की डोज। पहली डोज में क्या है देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो कितने वर्ष होने चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय प्रशासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी भाई? ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, या नहीं तो उसके विश्वास तक होता है। अविश्वास होने पर उसे हटना पड़ता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? भारत के प्रधानमंत्री में होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कितने प्रधानमंत्री की मौत अपने पद पर रहते हुए थी? 3। कौन से भाई? जवाहरलाल नेहरू, आगे बोलो, राजीव गांधी, हुई कि नहीं हुई? इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी के टेप कौन थे? नरसिंह राव थे। पहले थे जवाहरलाल दूसरे प्रधानमंत्री थे जिसकी मौत रूस में हुई थी, ताशकंद में। बताओ, कमेंट में बताना। तीसरे थे इंदिरा गांधी। कौन थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री। राजीव गांधी नहीं थे। ये तीनों थे जो पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मौत हुई थी। अगला सब, प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये सबको पता, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलवाता है। और कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद पर हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहली मैं बता देता हूँ, इंदिरा गांधी। अब आपको बताना है और कौन कौन थे। नेक्स्ट, अब एक क्यूज, आज का क्यूज। हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी के एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? ये आपको कमेंट बताना। अब यह फटाफट कल के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेते हैं, फटाफट लेते हैं। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? किसे? गुरु घासीदास तमोद पिंगला। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। एटीपी फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता? किसने जीता भाई? जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता? जैनिक सिनर ने। हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सल ऑफ वोलंगेन ने गुजरात की गिफ्ट सिटी को अपना परिसर खोला? तो किसने खोला भाई? ऑस्ट्रेलिया ने खोला। किसने खोला है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भाई? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। भारत का भारी उपग्रह GSAT-20 को कौन लॉन्च करेगा? कौन लॉन्च करेगा भाई? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की है। हाल ही में तूफान मई ने किस देश को प्रभावित किया? किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को प्रभावित किया है। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है भाई? ओडिशा ने जीती। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर जीती है। हाल ही में दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन का कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ भाई? ये दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए किस देश को खाद्यान्न भेजा है? किस देश को भेजा भाई? सूरीनाम को भेजा है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोधक जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो कब से? 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया? तो वो कौन सा देश है भाई? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। हाल में प्रधानमंत्री मोदी के किस के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन का ऑफर दिया? तो किसे दिया है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिया है।
न्यू योर मेडिसिन ऐप किसे लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया भाई? ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। ये कल के क्यूज का आंसर देख ली। हाल में किसे अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे दिया किया भाई? मंदिरा बेदी को। किसे किया गया? मंदिरा बेदी को। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।